नमस्कार साथियों, उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं रामवीर सर स्वागत करता हूं। आज हम टेंस पढ़ेंगे, तो चलो देखते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस, ठीक है, तो टेंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि आप सब जानते हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम सीधे आपको टेंस पर ले चलते हैं, तो इतना तो आप सब जानते ही ना। तो टेंस में सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी कि वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहले हम आइडेंटिटी जान लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है कि इनके बाद के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाती है, ठीक है। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो गई, ता है, ती है, ते है। अब हम इसकी कुछ खास बातों को जान लेते हैं। तो रूल नंबर 1 मान के चलें, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसों में एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आता है? क्योंकि यहाँ पे डू डज का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए बच्चों। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, ध्यान रखिए। प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब, ध्यान रखिए। इस बात को ध्यान रखना विशेष आपको कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर में कुछ भी क्या लगाते हैं हम? एस या एस लगाते हैं। यहाँ पे क्या आता है? V1 प्लस एस या ई एस। अब यहाँ पर भी एक लॉजिक है कि यदि जिन वर्ब्स के का अंत, यानी कि जिनके अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे देख लेते हैं, यदि वर्ब के अंत का कोई लेटर ओ हो, ठीक है, क्या हो? वो हो, या फिर एस हो, या फिर एक्स हो, ठीक है, या जेड हो, या सी एच हो, या एस एच हो। तो ध्यान रखिए बच्चों, तो इनके अंत में, यानी कि वर्ब के अंत में हमें क्या लगाना है? वर्ब में हमें ईएस लगाना है। ध्यान रखिए, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो ध्यान रखना, यदि वर्ब्स के अंत का लेटर है ना, वर्ड वो है, एस है, एक्स है, जेड है, सी एच है, एस एच है, तो इनके अंत में आपको ईएस लगानी है, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस में। और इनके अंत में ये ओ ना हो, एस ना हो, एक्स ना हो, जेड, सी एच या एस एच ना हो, तो आपको उस सब क्या लगानी है? उसे उसमें एस लगा के छोड़ देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे ही कुछ एक दो तो देख लेते हैं। जैसे
वह है रोज रामायण, वह रोज रामायण पढ़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, अब पढ़ना, रीड, ही रीड। अब देखिए यहाँ पे ना तो ओ है, एस है, एक्स, जेड, सी एच, एस एच में से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। यदि यहाँ पे ये लेटर्स आ रहे होते, ये वर्ड आ रहे होते, तो यहाँ पे हम एस लगा देते। ठीक है, तो ही रीड्स द रामायण डेली, या डेली की जगह पे हम एवरीडे भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही होगा। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं, हम नदी में तैरते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो वी तैरना, स्विम, इन द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर थी, तो वर्ब को ध्यान रखिए, हमेशा नाउन में और वर्ब में उल्टा होता है, अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के। नाउन को एस ई एस लगा के प्लूरल किया जाता है और वर्ब को एस ई एस लगाकर उसे सिंगुलर किया जाता है। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे प्लूरल मान लेते हैं, वर्ब को एस ई एस लगाकर उसे प्लूरल कर देते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक और खास बात आती है, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर निश्चित, अवश्य या जरूर जैसे कुछ वर्ड आ जाए, इंग्लिश में से एम्फैथिक कहते हैं, एम्फैथिक सेंटेंस बोलते हैं इसी को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट करना है, यानी कि डू और डज। ठीक है, डू और डज को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें को सब्जेक्ट के बाद हमें इन्वर्ट करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगानी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना है। तो एक तो एग्जांपल यहाँ पर ही देख लेते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, जैसे हुआ है कहानी अवश्य लिखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अवश्य आ गया, तो देख लेते हैं, जैसे ही, अब लिखता। ठीक है, तो इसके पहले हमें वर्ब नहीं लगानी है, इसके पहले हमें डू या डज में से लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या लगानी है, डज लगाना है। तो ही डज लिखना, राइट अ स्टोरी। ठीक है, जैसे तुम सिनेमा अवश्य देखते हो। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे हम अवश्य की जगह जरूर कर देते। ठीक है, तुम सिनेमा जरूर देखते हो, तो यहाँ पे निश्चित अवश्य जरूर जैसा। अब हम देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू, अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है यहाँ पे, डू। तो यू डू वॉच सिनेमा। ठीक है, जो तो इस तरीके से ये भी कंडीशन बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये तो एफर्मेटिव के लिए कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन देखते हैं हम, सेकंड कंडीशन। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, सीधा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर फॉर्मूला बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो
डज नॉट सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो लगाना है आपको डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट तो आप यूज करेंगे डू नॉट, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान, ज्यादा कुछ नहीं इसमें कुछ खास, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। देख लेते हैं एक आधा एग्जांपल, जैसे राधा छत पर नहीं खेलती है, तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राधा, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा राधा डज नॉट प्ले ऑन द रूफ, ठीक है। जैसे वे, एक और देख लेते हैं, वे मुझसे बात नहीं करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाना है हमें डू नॉट लगाना है, दे डू नॉट टॉक टू मी, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है एफर्मेटिव और नेगेटिव हुए। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन बनती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका भी एक फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को यानी कि डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, तो क्या करेंगे डू या डज, अब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हमें सब्जेक्ट से पहले डू लगाना है। देख लेते हैं, जैसे क्या मोहन बांसुरी बजाता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है हमें डज, सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद क्या हो जाएगा मोहन, अब बांसुरी बजाने के लिए लगाएंगे प्ले, तो प्ले प्ले द फ्लूट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें नेगेटिव भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होता है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगानी है नॉट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं, क्या हम दरवाजा नहीं खोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या लगाना है डू, तो डू के बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट लगाना है, तो डू बी और सब्जेक्ट बाद आएगा नॉट, तो डू बी नॉट ओपन द डोर, ठीक है। एक डबल इंटरप्रेटिव भी देख लेते हैं। डबल इंटरप्रेटिव में क्या कंडीशन बनती है कि यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, देख क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। जैसे देख लेते हैं, तुम गीत
कब गाते हो। अब ये देखिए, जब WH फैमिली यानी कि WH फैमिली, ठीक है, सेंटेंस के बीचों बीच आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है, ये सेंटेंस के बीच आ जाए, तो सबसे पहले क्या हमें इसी क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली की स्पेलिंग बनानी है। तो वैन, वैन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू, डू के बाद यू, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में वही कंडीशन आती है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगी, ध्यान रखना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, वह है चाय नहीं पीती है, देखिए यहां पे नेगेटिव आ गया, हाँ, वह चाय, नेगेटिव तो हो गया लेकिन इंटरोगेटिव नहीं हुआ, तो वह चाय क्यों नहीं पीती है। तो यहां पे देखो क्यों आ गया, तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग बनाएंगे, क्यों, वाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, डज सी, तो वाई डज सी, हाँ, वाई डज सी, क्योंकि नेगेटिव है तो